ओके, सो नेक्स्ट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रीवियसली की कितने फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे बिजनेस को इन वन वे और अदर अफेक्ट करते हैं, जिसके नेचर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कहते हैं कि उस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो स्कैनिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल वन बाय वन। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर हम अपने एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सबको पता है अगर आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए अगर आप अपने एनवायरनमेंट को लेके चलोगे तो आप ऑब्वियसली ग्रो करोगे। अब आप गर्मियों में सर्दी के प्रोडक्ट की सेल सोचोगे कि विंटर का प्रोडक्ट आप सेल कर दो, या फिर आप विंटर में अपने रेनकोट या अपने अम्ब्रेला को सेल करने का सोचोगे, तो वो कोई वैलिड रीजन ही नहीं है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर कैसे फीचर्स हैं। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करनी है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस की स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी करेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। हमने डिस्कस किया कि जो नेचर है, जो फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये जो चेंजेस डे बाय डे हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं, हम अगर प्रीवियस डिकेड से कंपेयर करें आज अपनी इकोनॉमी को, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा रैपिड हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है कि अभी आप सोचते हो कि मैं ये नया जनरेशन का फ़ोन आया उसको परचेज करूं, जब तक हम सोचते हैं कि हम उसको परचेज करें मार्केट में और न्यू आ जाता है। तो ये होता है रैपिड चेंज। और अगर आप एनवायरनमेंट की डिटेल स्टडी करते हो, कंप्लीट स्कैनिंग करते हो, तो आप ऐसे चेंजेस से कोप अप कर सकते हो, आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना कि कभी चेंज आएगा तो हम उसका एक्शन लेंगे, आपको पहले से ही तैयार रहना है। ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हमने अभी डिस्कस किया था थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज प्रीवियस वीडियो में, कि जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस जो इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आ सकते हैं, जो फोर्सेस नेगेटिवली और पॉजिटिवली हमारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उनके नेचर की, उनकी स्टडी कर लें, उनको स्कैन कर लें, तो हमारे लिए वो क्या होगा, वार्निंग सिग्नल होगा। इसीलिए हमारे लिए एक रिसर्च टीम होती है, हमारी एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो कॉन्टिन्यूसली इसी पे वर्क करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार आप पॉलिसीज बना के, प्लान बना के वर्क करते रहेंगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इरा है, न्यू इरा है, जहाँ पर रोज नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो आप जब स्टडी करोगे तो आपकी फर्म को पता चलेगा कि कौन से चेंजेस आपके लिए थ्रेटफुल हो सकते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, पता चलेगा, वार्निंग मिलेगी, तो ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे एंड ग्रो भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज चाहे फिजिकल हो, ह्यूमन, मैनमेड, मटेरियल, कोई भी रिसोर्सेज हो, हम ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिसोर्सेज के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो कोई आप मटेरियल रिसोर्स यूज ही नहीं कर सकते। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो रिसोर्सेज आपकी रिक्वायरमेंट में है, आपकी नीड में है, आप उन्हें टैप करें। आपको एक ही रिसोर्स मार्केट में अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेलर से मिलेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्राई करें, आप मिनिमम कॉस्ट में और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके वो रिसोर्स को टैप करें, अपने लिए अवेलेबल कराएं, तभी आप मार्केट के कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। वहां आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके बेसिस पे हम वर्क करते हैं, कुछ अपना फ्रेमवर्क सेट करते हैं, प्लानिंग ऑब्वियसली सब करते हैं, हर एक्टिविटी के लिए करते हैं। वो करने से पहले अगर एनवायरनमेंट स्कैनिंग करोगे, बिजनेस फोर्सेस की, एक्सटर्नल फोर्सेस की आप कंप्लीट स्टडी करोगे, इवन आप अपने इंटरनल फोर्सेस जो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, अगर उन फोर्सेस की कंप्लीट स्टडी करोगे कि सप्लायर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं,
उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिमांड्स को कंसीडर करके आप प्लानिंग करते हो, आप पॉलिसीज फ्रेम करते हो जिसमें आप सभी को साथ लेके चल रहे हो। आप सिर्फ अपने प्रॉफिट या अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते, आपको अपने प्लान्स और पॉलिसीज इन सभी फोर्सेस को कंसीडर करके ही फ्रेम कर, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते। एंड द लास्ट वन इज It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. जो ये first mover advantage की उन्होंने बात की है वो क्या है? ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक्टिवली एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करोगे, आप फोर्सेस को स्टडी करोगे, आप जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जितना ज़्यादा एक्टिवली करोगे तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट में ऐसा चेंज आ सकता है या आने वाला है, आप पहले हो सकते हो जो फर्स्ट उस एडवांटेज को टेक ओवर करेंगे। और फर्स्ट मूव किसकी तरफ से आएगा? आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये एक एनवायरनमेंट स्कैनिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर और आप अपनी ग्रोथ को और हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।